हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर राइटिंग स्किल सेक्शन शुरू करो। बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी बच्चों को। तो फ्रेंड्स, आपकी इस डिमांड पे हमने राइटिंग स्किल का ये सेशन शुरू किया है। इसके पहले वर्चुअल मैसेज कैसे लिखना है बहुत ही बढ़िया फंडा दिया है दोस्तों। बस 2-3 मिनट में आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4B कैसे लिखना है, यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है आपको तो पहले ही पता है। यहाँ पे हमें इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा इसका असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी कि मार्क्स जो 4 मार्क्स है ये हमें कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। हमें जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो एप्रोप्रिएट यानी कि दिए गए पर्सनालिटी के करियर के अनुसार ही बनाना है। भैया कौन से भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते हम, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर 10 क्या, हम तो 20 बना देंगे। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव, और क्या कहेंगे हम, वेयर डू यू लिव। तो ऐसे क्वेश्चंस भैया नहीं चलेंगे, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिए गए पर्सनालिटी के करियर के हिसाब से ही, यानी कि हमें पॉइंट्स भी दिए गए होते हैं तो पॉइंट्स के हिसाब से बस क्या करना है, हमें फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस करना है। तो इसके लिए 2 मार्क है। देन लैंग्वेज स्टाइल। फ्रेंड्स, लैंग्वेज स्टाइल यहाँ पे एक याद करना है आपको कि हम यहाँ पर फ्रेजेस का यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, फ्रेजेस का यूज करना है ताकि हमारा जो राइटिंग है वो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। देन ओवरऑल परफॉर्मेंस, टोटल परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि प्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट, प्रेजेंटेशन अच्छा है तो 1 मार्क मिल जाएगा। इस तरीके से 4 मार्क का क्वेश्चन है एंड आप यहाँ पे 4 में से 4 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फॉर्मेट। यहाँ पे एक बात याद रखो कि राइटिंग स्किल में हाउ टू राइट, बस इतना याद रखना है। व्हाट टू राइट इट इज ओन योर डिसीजन। एंड ये भी याद रखना है कि योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे एग्जामिनर को, ठीक है ना, ये नहीं लिखा होता है कि ये क्वेश्चन है क्या। देखो, उन्हें गाइडलाइन दी गई थी कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है तो 2 मार्क दे दो, लैंग्वेज अच्छी है तो 1 मार्क दे दो, परफॉर्मेंस अच्छा है तो 1 मार्क। भाई वहाँ पे क्वेश्चन नहीं होते हैं, हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, इसीलिए आपका जो भी क्वेश्चन होगे दैट इज 100% करेक्ट। तो बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन बना के लिखना है। फॉर्मेट देखिए कैसा होगा। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4B, तो डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, ठीक है ना। बस मार्जिन में लिखना है क्वेश्चन 4B इंटरव्यू। देन कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू, जिनका हमें इंटरव्यू लेना है उनका क्या करना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने से पहले एक बात करना है, दैट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर अगर सर है, फॉर्मन अगर पर्सनालिटी है तो गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से। या फिर आपका स्वागत है, जैसे हम हमेशा लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ग्रीट करते हैं, बस इसी तरीके से ग्रीट करना है। एंड उनका इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना है, शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन देना है कि कौन है ये, ठीक है। एंड देन उन्हें यह भी बताना है कि सर टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर सक्सेस लाइफ। तो जो है जिसके बारे में, बस ऐसा करके फिर क्वेश्चन पे आना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, ये एक आइडियल सीक्वेंस है, इस हिसाब से हमें क्वेश्चंस पूछना है। जैसे कि सबसे पहले क्या पूछेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमारा क्या होगा, तो द लेटेस्ट अचीवमेंट और सक्सेस। जो अगर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है या फिर कोई लिटरेचर है या फिर पोएट है, ऑथर है,
ठीक है ना, या फिर डॉक्टर, जिनका भी है, तो उन्हें सबसे पहले ये पूछेंगे हम कि अबाउट लेटेस्ट अचीवमेंट आपका है, एंड हाउ डू यू फील, है ना, हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग सो एंड सो अवार्ड या फिर अचीवमेंट, आपको कैसा फील हो रहा है। बस आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर नहीं लिखना, ठीक है ना। सिर्फ 10 लाइन्स में 4 मार्क्स होने वाले हैं, तो आंसर नहीं लिखना है। देन अर्ली लाइफ स्टेज, जैसे कि अभी स्टार्टिंग से हम क्वेश्चन पूछेंगे चाइल्डहुड टू एडल्ट, अब तक की आपकी जर्नी जो होती है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। देन डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे ये लिस्ट में से हम ये भी बताएंगे कि ये 5 क्वेश्चंस आपको हर किसी इंटरव्यू में लिख सकते हो, कोई भी पर्सनालिटी को। देन रोल मॉडल और इंस्पिरेशन, ये तो हर एक के लिए होता है। सक्सेस बनने के लिए कोई तो भी हमारा एक मोटिवेटर होता है, इंस्पिरेशन होता है, जिसे हम आदर्श मान के फिर हमारा करियर शुरू करते हैं। देन फैमिली सपोर्ट एंड हेल्प, ये भी हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फैमिली सपोर्ट के बगैर हम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। देन फर्स्ट सक्सेस और अचीवमेंट, आपके लाइफ का जो फर्स्ट अचीवमेंट था, वहाँ सब देखिए अब एक एक धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। सक्सेस प्लान क्या है आपका, उन्हें पूछना है कि सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज सक्सेस, और व्हाट इज योर सक्सेस प्लान, इस तरीके से। देन सबसे एंड में क्या करना है फ्रेंड्स, मैसेज या फिर सजेशन देना है। याद रखिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा मैसेज या फिर सजेशन का ही होगा, ठीक है। तो ये सारे सीक्वेंस क्वेश्चंस के हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में इसके अलावा कोई अलग भी पॉइंट होते हैं, तो डरना नहीं है, वो पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन बना देना है, ठीक है ना। वो तो बहुत आसान होता है, अगर ऐसे पॉइंट दिए हैं तो क्वेश्चन इनके ऊपर बनाना है, तो बस आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूजन करना है। 2 स्टेज है फ्रेंड्स यहाँ पे। क्वेश्चन तो फ्रेमिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन देखिए ये इंट्रोडक्शन एंड लास्ट वाला कंक्लूजन, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 8, 9, 10 जो भी आपका आखिरी का है, उसके बाद में 2 लाइन ज़रूर लिखना है कि आप यहाँ पे आए हैं, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस, एंड थैंक यू, बस इतना बोल देना है, ठीक है। कंक्लूजन करना मत भूलना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इस तरीके का क्वेश्चंस हमें बोर्ड में पूछा जा सकता है। जैसे कि इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ सो एंड सो। अभी यहाँ पे इसलिए ब्लैंक दिया है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, कुछ भी आ सकता है, स्पोर्ट्स आए, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि एक स्पोर्ट्स का लिया है हमने, एंड गिवन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हैं, हर टाइम आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, डरने वाली बात नहीं, पॉइंट को बस सामने रख के क्वेश्चंस फ्रेम करना है। नियरली 8 to 9 लिखा है, लेकिन आप 10 क्वेश्चन कर देना है, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चंस लिख देने होते हैं, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं किसी स्पोर्ट्समैन का, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने स्पोर्ट्स पर्सन लिया है, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के हिसाब से हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए। देखिए एकदम टॉप में आपको 2-3 लाइन दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये है इंट्रोडक्शन। देखिए गुड मॉर्निंग सर और मैडम, जिनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, अगर वो मैस्कुलिन है तो सर लिखेंगे, फेमिनिन है तो मैडम लिखेंगे, जो करेक्ट होगा वो, ठीक है ना, आप दोनों नहीं लिखना है। देन हार्टली वेलकम्स, उनका हमने स्वागत किया। देन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, जैसे कि टुडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट इंटरव्यू ऑफ अ पर्सनैलिटी और अ फेमस पर्सनैलिटी, जो है उनके बारे में हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, या फिर पीवी सिंधु हो, या जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उनके बारे में, ठीक है ना। आवर व्यूअर्स आर सो ईगर, अभी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, हमेशा आप जो इंट्रोडक्शन करोगे वो ऐसे ही करना है, ठीक है ना, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आवर व्यूअर्स आर ईगर टू नो अबाउट योर सक्सेस, हमारे जो व्यूअर्स है
वो आपके सक्सेस के बारे में जानने के लिए बहुत ही ईगर है, बहुत ही उत्सुक है। देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। देखो ये टोटल पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन का। लिखना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस फ्रेमिंग किया है। सो लेट्स ब्रेक एन आइस। अभी यहाँ पे फ्रेजेस का यूज करना है। ये फ्रेज हमेशा आपको मतलब रिसाइट करके रखना है। पहला क्वेश्चन शुरू होने से पहले यही लिख देना है। सो लेट्स ब्रेक एन आइस का मतलब होता है स्टार्ट डिस्कशन। ब्रेक एन आइस आपके 12th का जो टेक्स्ट बुक है, क्वेश्चन लेसन के पहले सबसे पहले लिखा है, देखो आइस ब्रेकिंग, ऐसा कुछ तो भी लिखा है ना। मतलब क्या करना है, डिस्कस के स्टार्ट करना है। तो ये है ब्रेक एन आइस विथ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड और सक्सेस। ये अवार्ड मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। आंसर नहीं लिखना है, ओनली क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। देन सेकेंड क्वेश्चन लिखना है, व्हेन डिड यू डिसाइड टू टर्न टुवर्ड्स दिस फील्ड एज अ करियर। ये फील्ड को आपने अपना करियर कब डिसाइड किया, आप इधर कब टर्न हो गए। देन सर और मैडम, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है, क्वेश्चन का लिंक किया है और बाद में क्वेश्चन पूछा है। क्या है देखो, सर मैडम टू बी सक्सेसफुल इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। ये भी आपको माइंड कर लेना है दोस्तों। ये 2-3 प्रोवर्ब इडियम्स यहाँ पे जो यूज किए हैं वो आप हमेशा करना है। अभी ये जो है ना, टू बी सक्सेसफुल इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, ये हम कब लिखेंगे कि जब भी हमें डिफिकल्टीज आपने जो फेस किए हैं या फिर जो भी क्या कहेंगे हम प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, वो क्वेश्चन के पहले हम हमेशा ये लिखेंगे, टू बी सक्सेसफुल इज नॉट बेड ऑफ रोज। वॉट वेयर द चैलेंजेस, या फिर डिफिकल्टीज पूछा होगा या फिर प्रॉब्लम्स पूछा होगा, फेस्ड बाय यू ड्यूरिंग लेस एडवेंचरस डे। ये भी याद रखना, लेस एडवेंचरस डे। लेस एडवेंचरस डे मतलब जो भी आपका शुरू का मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड था, वहाँ पे आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। देन हु मोटिवेटेड, देखिए जो पहला सीक्वेंस था उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे। हु मोटिवेटेड यू when times were thick and thin। ये एक फ्रेज याद रखना है, थिक एंड थीन मतलब गुड टाइम और बैड टाइम में आपको किस किसने इंस्पायर किया, हेल्प किया, मोटिवेट किया, ये याद रखना है। जब भी आप ये क्वेश्चन वाला पूछोगे, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन कि आपको मोटिवेट किसने किया। मोटिवेट कब होता है दोस्तों मालूम, या फिर कब करते, जब कोई बहुत ही बैड पैच से जा रहा होता है तब उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। तो ये फ्रेज वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सूट हो जाती है, थिक एंड थीन, ठीक है ना। तो हम पूछेंगे हु मोटिवेटेड यू व्हेन टाइम्स वेयर थिक एंड थीन, जब आपका समय बहुत बुरा चल रहा था तो आपको किसने मोटिवेट किया। देन व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। हर एक के लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, बस उसके बारे में हमें पूछ लेना होता है। देन एज इट इज टू बी सेड दैट, अभी यहाँ पे हमने क्या है, लिंकिंग वर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिया है। देखो, एज इट इज सेड दैट देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो ये एक क्या है, स्लोगन है। देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन मतलब हर एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पीछे कोई ना कोई होता है, ठीक है। सो हु हेल्प यू, तो आपको किसने हेल्प किया है। फिर अभी आंसर तो नहीं देना है लेकिन बता देता हूँ कि कोई ना कोई होता ही है। चलो कौन है ये हमें इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही बनाने होते, ठीक है ना। देन देखो 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द की टू बिकम सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन। यहाँ पे एक की अपने पूछना है, हर एक को पूछ सकते हैं हम कि क्या होती है। स्पोर्ट्स का अगर इंटरव्यू लेना है तो भैया ये क्वेश्चन 100% छाप देना है आपको और अपने झोली में 4 मार्क ले लेना है, ठीक है ना। सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन या फिर सोशल वर्कर या फिर डॉक्टर जो भी दिया है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सोशल वर्कर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड डॉक्टर,
व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर। जो टॉपिक आपको दिया है ना बस उसे ये चिपका देना है, बहुत ही सिंपल है ये। देन लास्ट वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या रहेगा, मैसेज का। आखिरी का क्वेश्चन हम हमेशा क्या करते हैं, मैसेज। जैसे कि व्हाट एडवाइस या फिर मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स, ये आखिरी वाला क्वेश्चन फिक्स होगा। यहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चनिंग क्लोज करना है, ठीक है। अगर आपको 10 क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इसके पहले फ्रेम कर देना है, मैसेज के पहले, मैसेज एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए लास्ट में, यहाँ ये बॉक्स में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग किया है, ठीक है ना, खत्म किया, क्या बोलेंगे हम इसको, कंक्लूजन कर दिया है। जैसे कि थैंक यू सो मच सर और मैडम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से बस 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिस किए दोस्तों तो बस 5 मिनट में 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस स्किल है तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे हटा देते हैं, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ ले लो, यानी कि चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4C लेकर, ठीक है। तब तक आप अच्छे रहिएगा, हमारा चैनल देखते रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।